आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज दरगाह आला हजरत पर नजरें लगी थीं ईद के चांद के ऐलान को लेकर। उसके लिए शाम ढलने के बाद चांद देखने का एहतमाम भी किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चांद नजर नहीं आया। लिहाजा मरकजी दारुल इफ्ता से रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया कि कल जुमातुल विदा की नमाज और परसों ईद मनाई जाएगी। मतलब ये कि इस बार रमज़ान के 30 रोज़े होंगे। खनन माफिया ने बड़ा दुस्साहस दिखाया है, अफसरों की टीम पर हमला कर दिया, एक सदस्य जख्मी हुआ है, पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रालियों को छुड़ा कर ले गया। उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है जानिएगा। मां की गवाही पर सगे बेटे को ताउम्र सलाखों की सजा सुना दी गई है, इसलिए कि उसने करतूत ही ऐसी अंजाम दी थी। बिजली विभाग ने सुबह सुबह छापे मारकर किसानों के धरने पर बिजली चोरी का मामला और कुछ दूसरे घरों में भी मीटर को बाईपास करके डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल होते मामले पकड़े हैं। नगर निगम का सफाई नायक ऑन कैमरा नोट गिनते कैद हो गया, इसी के साथ उसकी सजा भी तय हो गई। दुकान में कहां दुकानदार की लाश से खलबली मची है, ये भी बताएंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। 30 रोज़े के बाद परसों मनाई जाएगी ईद उल फित्र। ईद के चांद को लेकर कयास सटीक साबित हुए हैं। 29 रमज़ान को आसमान पर ईद का चांद नजर नहीं आया। इसी के साथ साफ हो गया कि जुमे पर ईद नहीं, रमज़ान का दूसरा जुमा अल विदा होगा और नमाज अदा की जाएगी। इसका ऐलान मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत की रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की शहादत नहीं मिलने के बाद कर दिया। कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद अदा खान कादरी अजद मियाँ की क़यादत वाली रोयत हिलाल कमेटी ने तहरीरी तौर पर साफ किया है कि आज यानी जुमेरात को चांद की रोयत नहीं मिली, लिहाजा ईद उल फित्र 30 रोज़े पूरे होने पर हफ्ते यानी शनिवार को मनाई जाएगी। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव एवं दामाद कादी हिंदुस्तान फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने बताया कि अब अगर कल तक कोई शरई शहादत मौसूल होती है तो फिर से ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान भर में कहीं भी ईद का चांद देखे जाने की इत्तला नहीं है, उससे तय है कि 21 मार्च को ही ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब में चांद आज दिखा है, वहाँ एक दिन पहले चांद देखने के सबब रमज़ान का महीना भी पहले शुरू हुआ था, उसी वजह से हिंदुस्तान में आज चांद देखने के इम्कान कम थे। खैर, अब जुमा अल विदा की नमाज फिर से अदा की जाएगी, उसके लिए मस्जिदों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरगाह आला हज़रत पर चांद देखने का एहतमाम सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ की सरपरस्ती में किया गया। इस दौरान जुमेतुल विदा की नमाज में मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ सुरक्षा इंतजामात पर भी जोर दिया है। ईद की नमाज को लेकर एसपी सिटी मानुष पारिक और एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने फोर्स के साथ बाकरगंज ईदगाह पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त फोर्स की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। खनन माफिया का खनन अधिकारी की टीम पर हमला। रात के अंधेरे में बुखारा मोड़ से आगे ग्राम बभिया जाने वाले रास्ते पर अवैध रूप से खनन हो रहा था। उसी दौरान वहां खान अधिकारी मनीष कुमार की टीम पहुंच गई। तब वहां 15-20 ट्रैक्टर ट्राली मौजूद थे। टीम को देखने के बाद अफरा तफरी मच गई। चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ ली। इसी दौरान एक इको स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, जिसका नंबर छुपा हुआ था। उससे 3-4 लोग उतरे और पकड़े गए वाहनों को जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयास करने लगे। दोनों ट्रालियां भी चालक लेकर भाग खड़े हुए। टीम ने एक को करीब 5 किलोमीटर पीछा करके पकड़ लिया। तब खनन माफिया फिर से आ गया, टीम से धक्का मुक्की करने लगा। मारपीट में टीम के एक सदस्य को चोट आई। खनन माफिया के दुस्साहस को देखते हुए खान अधिकारी ने एसडीएम सदर को फोन किया। वो पहुंचे तो बबिया गांव में 2 लोडर दिखाई दिए। टीम ने उन्हें कब्जे में ले लिया। तब खनन माफिया फिर से आ गया, धमकाने लगा और गांव वालों को भड़काने लगा। इल्जाम है कि उसने बलवा कराने का प्रयास किया। टीम ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कर दिया। 2 लोडर एक ट्रैक्टर ट्राली बबिया चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दी। इसके बाद खान अधिकारी थाना कैंट पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जिस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191(2), 121(2), 352, 115(2), 132, 131, 351(2) एवं खान विनिमय अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सफाई नायक रिश्वत लेते, कैद तो निलंबन का आदेश। नगर निगम का एक सफाई नायक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बतौर रिश्वत नोट लेते और गिनते कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बना तो नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। सफाई नायक देवदास चौहान को उसके कृत्य के लिए निलंबित कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वो किस तरह झांसे में लेकर रिश्वत ले रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मोबाइल कैमरे की जद में है। सुनिए नोट लेते वक्त वो क्या कह रहा है। मैंने कर दिया आपका, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को कैंसिल करे, जिनके बने में आप उनके भी जबरदस्ती करा रहे हैं। एक के कागज विजय ने ले रखे बेचारी मुसलमानी के, और उनका खपड़ेल का घर है, समझे। 5000 रुपये भी ले लिया, उसके कागज भी रख लिए, समझे। उसके कागज भी रख लिए। कितनी
किस्त हम करनी पड़े पूरी। चलो किस्त देख लो। नहीं मैंने देखो आपको बिना हाँ। लोगों से किसी हमारे से पूछे प्रेम शंकर ने करवाया। क्या तारीख की किस्त है वो? 3 तारीख। चलो देखते हैं 3 तारीख को। अब कम से कम 1.5 महीने में आपका मैसेज आएगा। आप किसी से टच नहीं रखना, ठीक है? ठीक। जो भी आएगा नंबर आपको मैंने अब पकाया, मेरा सेव कर हाँ लीजिए, तुम्हारा नंबर सेव है। ठीक है? कोई आए भी तो मेरी बात कराना उससे। हम ये भी चापलूसी है, ये ना कहूँ ना मिलत का उतरे हैं। सुबह बिजली विभाग के छापों से बची खलबली। विद्युत नगरीय वितरण मंडल की टीम ने विजिलेंस के साथ मॉर्निंग रेड के दौरान चौकी चौराहा स्थित गांधी पार्क में छापा मारा। यहां किसान सत्याग्रह समिति के आंदोलन के दौरान कुछ लोग स्ट्रीट लाइट पोल से केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करते पाए गए। टीम ने मौके पर ही केबल काट कर जब्त कर लिया और संबंधित लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन निगेटिव बैलेंस के कारण पहले ही काटे जा चुके थे। बावजूद इसके कुछ लोग बिना रिचार्ज के अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए। चेकिंग के दौरान ऐसे 15 मामले सामने आए जिनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। विभाग ने सभी से अपील की है कि समय पर रिचार्ज कराएं, वरना आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर भूपेंद्र S. चौधरी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर कार्य प्रणाली, साफ सफाई एवं अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। पटलों पर जाकर बाबुओं से कामकाज की जानकारी ली। रिकॉर्ड रूम वगैरह भी देखा। जोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाए। साफ सफाई पर विशेष रूप से जोर दिया है। आइए सुनवाते हैं कि निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है। आज जनपद बरेली में कलेक्ट्रेट का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी कार्यालय एवं अधिष्ठान में हम लोग गए, वहाँ पे देखा पत्रावलियों का रखरखाव एवं किस तरह से हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, कितना व्यवस्थित है। इस संदर्भ में उनसे जानकारी ली, देखा कि कैसे वो अपने पत्रावलियों का ठीक से संरक्षण करके समय से प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं। इस दिशा में आज हमने यह निरीक्षण किया। नवरात्रि से पहले FSDA की छापेमारी तेज। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नवरात्रि पर मिलावटी चीजों की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आज मैसर्स पीयूष खेमलानी किराना स्टोर गंगापुर से मूंगफली दाना, मैसर्स महादेव जनरल स्टोर सैनिक कॉलोनी संजय नगर से साबुदाना, मैसर्स आदि योगी इंटरप्राइजेज राजेंद्र नगर से मखाना, नकटिया चौराहा थाना कैंट में तनवीर के प्रतिष्ठान से छुआरा कुट्टू का आटा, मैसर्स गुरु नानक प्रोविजन स्टोर से मूंगफली सिंघाड़ा आटा पैक्ड, मैसर्स राठौर किराना स्टोर मोहनपुर नकटिया से कुट्टू का आटा, मैसर्स प्रजापति ट्रेडर्स छोटी बिहार पीलीभीत रोड से मखाना साबुदाना फलहारी नमकीन, मैसर्स बालाजी खोया ट्रेडर्स खोया मंडी फरीदपुर में प्रवेश का खोया, ग्राम भगवंतापुर स्थित इस्माइल के प्रतिष्ठानों से सरसों के तेल का नमूना भरा गया। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगी हाई स्पीड बाइक। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को जल्द हीरो होंडा कंपनी की हाई स्पीड बाइक मिलने जा रही हैं, जिनमें करीब 350 सीसी का दमदार इंजन होगा। ये बाइक शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेजी से पहुंचकर ट्रैफिक जाम, दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों से निपटने में मददगार होंगी। ये बाइक खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के लिए तैयार की गई हैं। डायल 112 की तर्ज पर ही तेज रिस्पांस देने में सक्षम होंगी। संकरी गलियों जाम वाले क्षेत्रों में जहां बड़ी गाड़ियां पहुंचने में समय लेती हैं, वहीं ये हाई स्पीड बाइक समय रहते पहुंच जाया करेंगी। मोबाइल गुम हुआ तो खाते से रकम भी गायब। विथरी चैनपुर थाने के इलाके में मोबाइल गुम होने के बाद एक शख्स को 55,000 से ज़्यादा रकम की चपत लग गई। ग्राम नवदिया झादा निवासी नंदराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका वीओ कंपनी का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया था। इसके बाद उन्होंने विथरी चैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुम मोबाइल नंबर से उनका बैंक खाता लिंक था। मोबाइल गुम होने के बाद उनके खाते में पहले 500 रुपये कट गए। इसके बाद 2 बार में 20-20 हज़ार रुपये और फिर 15,000 रुपये निकाल लिए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ साइबर ठगी का एक और मामला सीबीगंज के महेशपुर निवासी लियाकत हुसैन के साथ पेश आया। व्हाट्सएप पर आए लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 86,556 रुपये ट्रांसफर हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। चारा काटने की मशीन में फंसा मासूम का हाथ। पड़ोसी जिले पीलीभीत की एक बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। 3 साल की जोया का हाथ घर पर चारा काटने वाली मशीन में फंस गया। हाथ कटने से बच्ची की हालत नाजुक है। डॉक्टर उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
पिता के कातिल बेटे को ताउम्र सलाखों की सजा। थाना नवाबगंज के ग्राम इनायतपुर में बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी छत्रपाल खेत से शराब पीकर घर आया और अपने पिता से विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने अपने हाथ में लिए धारदार हथियार से पिता की गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। आरोपी की मां ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भी उसे काटनी होगी। अपहरण में 5 साल की सजा, दरिंदगी में बरी। थाना इज्जतनगर में एक व्यक्ति ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसा लिया। उसे रेलवे स्टेशन बुलाया और फिर मेडिकल जांच के बहाने उसे इज्जतनगर रेलवे अस्पताल ले गया। वहां से वो युवती को लेकर गायब हो गया था। परिजनों ने उसे काफ़ी तलाश किया और उसके बाद वो पुलिस तक पहुंचे। तब अपहरण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 7 गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए अपहरण के मामले में 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, साथ ही अवैध बंधन के लिए 1 साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि धारा 376 में दोष सिद्ध नहीं पाकर आरोपी को बरी कर दिया गया। दुकान में दुकानदार की लाश से मची खलबली। थाना नवाबगंज के मोहल्ला गंगवार कॉलोनी में उस वक्त खलबली मच गई जब दुकानदार बुद्धसैन गंगवार की लाश देखी गई। भीड़ लग गई। परिजन अंतिम प्रयास के तहत उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके घर वालों ने थाना हाफिजगंज के सुडियावा के रहने वाले एक शख्स पर पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। हम दिनेश है। कहाँ रहते हैं? ये नवाबगंज रहता हूँ। क्या घटना हुई थी पिताजी? ये मेरे भाई को ले गए थे पुलिस वाले, जो भाई ने बताया था तो कि पुलिस वालों का फोन आया था। तो उसके बाद में वो आधे घंटे बाद डिप्रेशन में आके उन्होंने कर लिया था। क्यों ले गए थे? वजह क्या रही थी? कोई लेन देन का मामला था, अभी 30-40 हज़ार 50 हज़ार का वो जो मुझे बताया था। तहरीर किसने दी? तहरीर मुकेश कुमार ने दी थी। कहाँ का रहने वाला? ये सुडियावा मुड़िया का रहने वाला। कुछ ब्याज का काम करता था क्या? नहीं, वो नहीं करता था। ये लोनिंग इनका कुछ काम था, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का था। कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है किस चीज के पैसे थे। वो 10,000 बता रहे थे और ये वो 60,000 बता रहा था। फोन किया था तो भाई कह रहा था कि हाँ गलत सलत बोला था उससे, वो प्रेशर में आ गए थे कि छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम आओगे नहीं या पैसे नहीं दोगे। सुनील कुमार। क्या है? ये हल्का इंचार्ज हैं शायद पुलिस नवाबगंज, वो उसके गंगवार कॉलोनी के। मुझे भी आपको करने का। हाँ, उन्हीं ने फोन किया था उसको बिठा के। अब वो उस चीज को ज्यादा ले गए। किस समय भाई को लेके गए थे? 4:30 बजे, 4:29 पे फोन आया था। कोई पकड़ा गया है अभी तक? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। जो भाई को पकड़ा था उसको छोड़ दिया है? उसको 10-15 मिनट बाद छोड़ दिया था। आइए सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ नवाबगंज दिनेश मिश्र का क्या कहना है। 19/3/2026 को वादी श्री दिनेश चंद सनाब बुद्धसैन निवासी गंगवार कॉलोनी थाना नवाबगंज जिला बरेली के द्वारा थाना में उपस्थित होकर एक किताब प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता का मुकेश कुमार ग्राम सुडियावा थाना हाफिजगंज के रहने वाले के साथ पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था और मुकेश कुमार के द्वारा उनके पिता को बार बार पैसे के लिए परेशान किया जा रहा था। लगातार धमकी दी जा रही थी और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी वजह से दिनेश चंद के पिताजी ने दिनांक 18/3/2026 को कर ली। इस संबंध में वादी के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।